कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 8.2 शुरू करेंगे। 8.1 मेरे चैनल पे पूरा अपलोड हो चुका है। तो प्रश्न संख्या 1 में दिया है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें 5 क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 1 में 5 है, अभी 2 है, आगे 3 करेंगे। तो पहला है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 का मान निकालकर हमको सॉल्व करना है, हल करना है। दूसरे में दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। पहला हल करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जो सारणी टेबल दिया रहता है sin cos tan cot sec cosec के 0 से लेके 90 डिग्री तक के मान, उसको मैंने अपने चैनल पे बता रखा है। आपको उसको मान को याद करके इसमें रख देना है और आपका आंसर आराम से निकल आएगा। तो sin 60 डिग्री का मान होता है कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2 इंटू cos 30 डिग्री का मान, जो sin 60 डिग्री का मान होता है वही cos 30 डिग्री का मान होता है। तो ये भी हो गया कड़ी में 3/2 प्लस में sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, cos 60 डिग्री का मान sin 30 डिग्री के मान के बराबर होता है 1/2। ये गुणा में यानी मल्टीप्लाई में है। तो कड़ी में 3 और कड़ी में 3 का अगर हम गुणा करते हैं तो कड़ी हट जाता है, हट के 3 हो जाता है, और 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 प्लस 1 का 1 में गुणा करते हैं 1 ही आता है, 2 का 2 में करेंगे 4 आएगा। बता रखा है मैंने, अगर हर का दोनों मान बराबर हो और ये भिन्न में संख्या हो तो ऊपर वाली संख्या को जोड़कर नीचे वाला संख्या 1 लिख देते हैं। 3 1 4, 4 में 4 डिवाइड कर देंगे, कट जाएगा, 1 आ जाएगा। दूसरा है 10 2 tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो 2 tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस cos स्क्वायर 30 cos 30 डिग्री का मान होता है कड़ी में 3/2, स्क्वायर लगा है स्क्वायर लगा देंगे, माइनस sin 60 डिग्री का मान होता है कड़ी में 3/2, इसका स्क्वायर लगा है स्क्वायर लगा देंगे। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 गुणे 1 प्लस क्या करेंगे, स्क्वायर से कड़ी हट के 3 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 माइनस कड़ी से स्क्वायर हट जाएगा 3 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर होता है 4। 2 का 1 में गुणा करेंगे, किसी संख्या का 1 में गुणा करते हैं सेम वही संख्या आ जाता है, प्लस 3/4 माइनस 3/4 प्लस माइनस एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आपका 2 बचेगा। प्रश्न संख्या पहले का तीसरा क्वेश्चन, cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो cos 45 का मान रखेंगे इसमें, जो होता है 1/कड़ी में 2, ये मान sin 30 डिग्री का भी होता है। sec 30 डिग्री का मान होता है 2/कड़ी में 3, cosec 30 डिग्री का मान होता है 2। आगे इसको करेंगे, आगे 1/2 कड़ी में 2 सबके बटे में 2 प्लस इसका यहां मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 2 कड़ी में 3 बटे में जो ये कड़ी में 3 है वो। अब क्या करेंगे, क्या करते हैं, अगर ऐसे संख्या मिलता है तो नीचे वाले संख्या का सबसे ऊपर वाले में और सबसे ऊपर वाले संख्या का सबसे नीचे वाले में गुणा करते हैं, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो होगा कड़ी में 3 कुल के बटे 2 कड़ी में 2 प्लस 2 कड़ी में 2 और कड़ी में 3 का गुणा हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। आगे करते हैं, हर में कभी भी कड़ी नहीं होना चाहिए, तो क्या करते हैं कि परमेयीकरण करना पड़ता है। परमेयीकरण 9 में आपने अच्छे सीखा होगा। हर का परमेयीकरण होता है, तो लिखेंगे हर का परमेयीकरण
करने पर। हर का परमेय कर का मतलब होता है कि हर का ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस लिख देंगे और माइनस है तो प्लस कर देंगे। तो आगे करते हैं, कड़ी में 3 बटे में 2 कड़ी में 2 प्लस 2 कड़ी में 6 परमेय कर करते हैं। हर वाले संख्या का ऊपर नीचे गुणा करते हैं, 2 कड़ी में 2 माइनस 2 कड़ी में 6 बटे में 2 कड़ी में 2 माइनस 2 कड़ी में 6। अब ऊपर वाली संख्या का ऊपर से, नीचे वाली संख्या का नीचे से गुणा करते हैं। ऊपर वाली संख्या में कड़ी में 3 में इसका गुणा करते हैं 2, कड़ी में 3 और 2 होके 6 हो जाएगा, माइनस अगर इसका गुणा करेंगे 2 कड़ी में 6 18। ये होता है एक कोष्ठ में a प्लस बी, एक कोष्ठ में a माइनस बी। फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू एक कोष्ठ में a प्लस बी, एक कोष्ठ में a माइनस बी। तो एक कोष्ठ में a प्लस बी दिया है तो इसका मतलब होता है कि एक संख्या का वर्ग पहली संख्या का वर्ग करेंगे और दूसरी संख्या का वर्ग करेंगे, लेकिन बीच में माइनस का निशान लगा देंगे। इसका वर्ग माइनस 2 कड़ी में 6 का वर्ग। आगे करते हैं, 2 कड़ी में 6 माइनस 2 18 को हम लिख सकते हैं 2 तिया 6 तिया 18। अगर 2 का वर्ग करते हैं 4, कर्ण का अगर वर्ग करते हैं तो कर्ण हट जाता है, जो संख्या होता है वही लिख लेते हैं। 2 का वर्ग 4 और 6 का कड़ी 6 का अगर वर्ग करते हैं तो कड़ी हट के 6 हो जाता है। तो आगे देखते हैं, यहां से 3 बाहर आ जाएगा। पहले 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिए तो बचा कड़ी में 6 माइनस यहां से 3 बाहर ले लेते हैं, 3 कड़ी में 2 बटे में 4 का 2 में गुणा करेंगे 8 माइनस 4 का 6 बार गुणा करेंगे तो 24। आगे यहां करते हैं, 2 कड़ी में 6 माइनस 3 कड़ी में 2। यहां 24 में से अगर 8 को घटाएंगे तो हमारे पास 16 बचेगा, लेकिन बड़ी वाली संख्या के आगे माइनस है तो माइनस का निशान लगा देंगे। कभी भी माइनस हर में नहीं रखते हैं, तो क्या करते हैं ऊपर नीचे माइनस का गुणा करने पर ऋण चिन्ह का अंश व हर में गुणा करने पर, तो ऊपर गुणा कर देंगे माइनस का 6 3 कड़ी में 2 माइनस माइनस 16, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 16 8 बार में कटता है तो हो जाएगा माइनस कड़ी में 6 माइनस 3 कड़ी में 2 बटे में 8। माइनस का अंदर गुणा कर देंगे, माइनस कड़ी में 6 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 कड़ी में 2 बटे में 8। या इसको पहले लिख लेते हैं, माइनस को बाद में कर लेते हैं, 3 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 6 बटे में 8। ये आपका आंसर आ गया। हो गया। प्रश्न संख्या पहले का चौथा, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री के मान को सॉल्व करके निकालना है। देखते हैं क्या होता है। तो आते हैं, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस tan 45 डिग्री का मान होता है 1 माइनस कॉसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/3। अब आते हैं, सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/3 प्लस कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस कॉट 45 का मान होता है 1। आप देख सकते हैं उलझाने की कोशिश किया है क्वेश्चन कि साइन का भी 30 कॉस का भी 60 का 1/2 और जो कॉसेक 60 का मान है वही सेक 30 का मान है, तो मान
आसानी से आप याद कर सकते हैं सारणी से, मेरे वीडियो द्वारा। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं कि जो ये वाला हर है, इसका एलसीएम लेते हैं तो 2 कड़ी में 3 आएगा। 2 कड़ी में 3 एलसीएम लेने के बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, कड़ी में 3 बचेगा, ऊपर गुणा हो जाता है कड़ी में 3 का, प्लस 1 से करेंगे 2 कड़ी में 3 आ जाएगा, माइनस हर में डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 डिवाइड होगा, 2 से 2 में गुणा हो जाएगा 4। ऐसे ही इस वाले का करते हैं, हर वालों का भी सेम वही कंडीशन। एलसीएम लेने पे 2 कड़ी में 3, कड़ी में 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, 2 का 2 में गुणा होकर 4 हो जाएगा, 2 से 2 डिवाइड होगा, कड़ी में 3 का 1 में गुणा हो जाएगा, प्लस का कड़ी में 3 बचा, प्लस का हूबहू ये हो जाएगा 2 कड़ी में 3। आप देख रहे हैं दोनों के हर में 2 कड़ी में 3 है, 2 कड़ी में 3 है, इसको क्या करते हैं डिवाइड कर लेते हैं। आगे 3 कड़ी में 3 और यहां 1, इसके आगे अगर कोई संख्या नहीं रहता तो 1 मान लेते हैं, 1 और 2 मिलके 3 हो जाएगा, और कड़ी में 3 है, 3 कड़ी में 3 माइनस का 4 बटे में यहां 4 प्लस 2 और 1 यानी 3 कड़ी में 3 आगे लिखते हैं ऊपर से। इसको हम सिंपल वे में कर लेते हैं, जैसे 3 कड़ी में 3 को पहले और 4 को बाद में। अब हर का परमेयीकरण करने पर हर का परमेयीकरण करेंगे, 3 कड़ी में 3 माइनस 4 बटे में 3 कड़ी में 3 प्लस का 4, हर का परमेयीकरण करेंगे, 3 कड़ी में 3 प्लस है माइनस हो जाएगा बटे में 3 कड़ी में 3 प्लस है माइनस हो जाएगा। क्या करते हैं 3 कड़ी में 3 माइनस 4, 3 कड़ी में 3 माइनस 4 है, इसका वर्ग कर लेंगे, 3 कड़ी में 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और यहां है 3 कड़ी में 3 प्लस 4, 3 कड़ी में 3 माइनस 4, ये होता है आपको, ये होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, 3 कड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, और a स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर का होता है एक कोष्ठ में a प्लस बी, एक कोष्ठ में a माइनस बी। ये वाला फार्मूला है, यहाँ पे एक कोष्ठ में a प्लस बी माइनस का लगा दिए, हर वाला, ऊपर a माइनस बी का फार्मूला अभी लगाएंगे। तो आगे क्या करेंगे, a का स्क्वायर करेंगे 3 कड़ी में 3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 2, a के जगह 3 कड़ी में 3 है, गुणे में b की जगह 4 है, इसको हल कर लेंगे। 3 का स्क्वायर होता है 9, कड़ी में 3 है, इसका स्क्वायर होगा तो बस 3 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16, आगे देख लेंगे, कड़ी में 3 का स्क्वायर तो 3, और यहां 3 का स्क्वायर 9, 9 गुणे 3 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24 कड़ी में 3, 9 तिया 27 माइनस का 16। अब इसको आगे करते हैं, यहाँ पे 9 त्रिक 27 प्लस 16 माइनस का 24 कड़ी में 3 बटे में 27 में से 16 घटाएंगे तो बचेगा मेरा 11, 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 27 में 16 ऐड करेंगे, 7 6 13 तो 3 हाथ में आया 1, 2 1 3 और एक हाथ में जो है 4 माइनस का 24 कड़ी में 3 बटे में 11, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 पहले का,
5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो आते हैं सभी के मान को लेते हैं। 5 cos स्क्वायर 60, cos 60 का मान होता है, cos 60 का मान होता है आपका 1/2 इसका स्क्वायर प्लस 4। सेक का मान होता है 2/3 सेक 30 डिग्री का मान होता है इसका स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री का मान 1 होता है 1 का स्क्वायर सबके बटे में sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 स्क्वायर है साइन का तो साइन का स्क्वायर कर लेंगे प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है कड़ी में 3/2 cos का स्क्वायर है स्क्वायर कर लेंगे। आगे देखते हैं 5 cos का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर है तो 1 में 2 का वर्ग हो जाएगा 4 प्लस 4 2 का वर्ग 4 बटे में कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा माइनस में 1 सबके बटे में 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। आगे इधर करते हैं 5 का 1 में गुणा करेंगे 5/4 प्लस 4 का 4 में गुणा करेंगे 16 बटे में 3 माइनस का 1 बटे में देखिए आधार यानी हर बराबर है ऊपर की संख्या को जोड़ देते हैं 4/4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा कट के 1 आ जाएगा तो बस ऊपर वाली संख्या बच जाएगी तो हम लिखेंगे 5/4 प्लस 16/3 माइनस का 1। इसके नीचे कुछ नहीं है कुछ नहीं करेंगे एलसीएम होगा इसका एलसीएम 12 होता है इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो 3 बार में 3 बचे 15 प्लस इसमें इसका डिवाइड करेंगे 4 16 में 4 का गुणा करेंगे 64 माइनस 12 इकाई 12। आगे यहां देख लेते हैं ऊपर क्या करते हैं पहले दोनों को ऐड करके माइनस कर देते हैं 12 5 4 9 और 1 7 माइनस का 12 बटे में 12 को घटाएंगे तो 9 में से 2 गया 7 में से 1 गया 6/12 इसका मान 67/12 के बराबर आता है।